इम्प्लांट लूज क्यों होता है हिप रिप्लेसमेंट का? तो हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट लूज होने के अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन होता है कि अगर आपका इम्प्लांट जो डला है वो कप की फिट अच्छी नहीं थी या स्टेम की फिट अच्छी नहीं थी, इसलिए भी वो लूज हो सकता है और वो अर्ली फेज में ही लूज हो जाता है, यानी कि पहले 6 महीने से 1 साल में। दूसरा रीजन होता है कि आपके इम्प्लांट की क्वालिटी पुअर है और आपका इम्प्लांट जब डला तब तो अच्छी फिट का डला था, पर बाद में जाके वो इम्प्लांट जो है बोन के साथ पकड़ नहीं करी, उसने अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट नहीं था इसलिए उसने पकड़ नहीं करी, और जैसे जैसे वो बोन पे आप चलोगे, जॉइंट पे लोड डालोगे तो बोन लूज होती जाएगी, वीक होती जाएगी और आपका इम्प्लांट लूज हो जाएगा। लेकिन सबसे कॉमन कारण क्या होता है इम्प्लांट लूज होने का? वो होता है लॉन्ग रन के अंदर जब आपके इम्प्लांट का प्लास्टिक घिस जाता है। लेट मी शो यू। ये सिरेमिक का बॉल हेड है, ये अनसीमेंटेड स्टेम है, ये अनसीमेंटेड कप है और ये हाईली क्रॉस्ड पॉली है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब हम मेटल का हेड यूज़ करते थे तो ये मेटल का हेड होता है, ठीक है। अभी जो दिखाया था ये सिरेमिक का हेड था, दोनों सेम साइज के हैं, ये मेटल का हेड है। अब मेटल का हेड जब नॉर्मल पॉली के ऊपर चलता था तो बहुत घिसावट होती थी। मेटल का सरफेस दिखने में बहुत साफ चिकना दिख रहा है आपको, पर इसकी स्मूथनेस सिरेमिक से काफ़ी कम होती है, जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। क्योंकि इसकी स्मूथनेस सिरेमिक की ज़्यादा है, मेटल की कम है, तो ऑफ कोर्स ये रफ हो गया थोड़ा सा, और रफ हो गया तो ये प्लास्टिक को घिसाएगा। जब प्लास्टिक अगर हाईली क्रॉसिंग पॉली होगा तो कम घिसता है, पर नॉर्मल पॉली होगा तो ज़्यादा घिसेगा। तो इससे जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकलते हैं जॉइंट के अंदर, वो जाके हड्डी को कमज़ोर कर देते हैं, उससे इम्प्लांट लूज हो जाता है। इसको कहते हैं एसेप्टिक लूजनिंग या ऑस्टियोलाइसिस मेडिकल भाषा में। यानी कि जो बोन है इसके आसपास जहां ये हमारा स्टेम फिट हुआ था, वो धीरे धीरे अगर ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स खा जाते हैं तो इम्प्लांट लूज हो जाता है। मुझे याद नहीं है पिछले कितने सालों में कि मैंने कभी मेटल का हेड यूज़ भी किया हो। प्रैक्टिकली सिरेमिक का ही हेड यूज़ होता है और हाईली क्रॉस्ड पॉली यूज़ करते हैं। तो जब हम ये यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन कम होती है, तो घिसावट कम होती है। दूसरी बात, जब घिसावट कम होती है तो जो पार्टिकल्स बनते हैं हाईली क्रॉस्ड पॉली के, वो बोन को डैमेज इतना नहीं करते जितना नॉर्मल पॉली के करते हैं। इसीलिए पेशेंट्स का इम्प्लांट लंबा चलता है।